ये सूत्र आप लेकर जाना यहां से आज। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका मन और मुख कभी खाली नहीं रहता। जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका मन और मुख कभी खाली नहीं रहते। मन में बांके बिहारी होते हैं और मुख पर बांके बिहारी का नाम होता है। मन और मुख जिसका खाली है वो भक्त नहीं हो सकता, वो वैष्णव नहीं हो सकता। मन और मुख भरे रहते हैं हमेशा। तो सुखदेव जी श्लोकों को गाते हुए आए और बड़ी प्यारी बात यहां कह रहे हैं महात्मा में कि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचति करहिचित्। मामा मुंचति, मां मुंचति। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अरे भक्तों, अरे वैष्णवों, ये जो कथा रूपी रस है, स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, ये जो कथा रूपी रस है, बोले न तो ये सत्यलोक में है, ब्रह्मलोक में, न ये वैकुंठ में है, न ये स्वर्ग में है, ये रस कहीं भी नहीं है। अतः पिबंतु, इसको पियो। क्योंकि इसको पीने वाला कौन है? बोले सद्भाग्या, जो इस रस को पीते हैं वो भाग्यशाली हैं। तो मामा मुंचती, मत छोड़ना, मत छोड़ना। जब जब ये रस मिले खूब इसको पीना। भागवत कथा के संबंध में जब जब उपदेश किया गया है, विशेष रूप से प्रायः तो सुनने पर कम जोर दिया, पीने पर ज्यादा जोर दिया। जगह जगह भागवत में सुनने पर कम जोर दिया है, पीने पर ज्यादा। कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहां भी कहा पिबत भागवतम, और फिर आगे भी कहेंगे कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः शतम् कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोज हांतकम्। आगे भी यही कहा पिबन्ति ये। भागवत में बारंबार पीने पर जोर दिया है कि आप इस कथा को सुनो मत, आप इस कथा को पियो। क्योंकि सुनने वाला शायद न डूबे, पीने वाला डूबेगा। सुनने वाला नहीं डूबेगा, शायद पीने वाला जरूर डूबेगा। और इसीलिए मैं कहा करता हूं कि न पीने पिलाने, न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। पीने वाला डूबेगा। सुखदेव जी भी यही गाते हुए वहां पधारे थे कि जितना हो सके इसको पियो। आगे फिर स्वयं भगवान नारायण भी, श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हुए और सबको खूब प्रभु ने आशीर्वाद भी दिया। अभूतपूर्व वहां कीर्तन भी हुआ था। कीर्तन बड़ा दिव्य हुआ था कि प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनोभूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा
यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। बड़ा अद्भुत वहां कीर्तन हुआ था। भागवत में जो कीर्तन होता है उसकी बड़ी महिमा होती है। भागवत में जो कीर्तन होता है वो कोई साधारण नहीं होता। उस कीर्तन की विशेषता है प्रहलादस तालधारी। जब भागवत में कीर्तन होता है तो वैसे तो साधा सा भाव है कि प्रहलाद जी ने ताली बजाई, उद्धव जी ने झांझ बजाई, लेकिन इसका विशेष भाव पक्ष बहुत अद्भुत है कि भागवत में जब कीर्तन होता है तो ध्यान रखना, ताली बजाने वाला और झांझ बजाने वाला वो प्रहलाद और उद्धव की कोटि तक पहुंच जाता है। भागवत के कीर्तन की विशेषता। यदि आप भागवत के कीर्तन में ताल दोगे, आप प्रहलाद जी की कोटि तक पहुंच सकते हो, क्योंकि प्रहलाद जी ने कीर्तन में ताली बजाई, उद्धव जी झांझ लिए बैठे थे। वीणाधारी सुरर्षि नारद जी महाराज अपनी वीणा को उठाकर बजाने लगे। नारद जी के साथ तो ये परमानेंट इंस्ट्रूमेंट चलता है, एक वीणा। जब मन हुआ तुरंत तार छेड़ दिया, बजाना शुरू कर दिया। और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। जब कीर्तन हो ना, तो जो कीर्तन हो रहा है वो तो आप किया ही करो, लेकिन कीर्तन का आनंद तब और भी बढ़ जाता है जब कीर्तन के बीच बीच में कोई कहे जय हो जय हो जय हो। कहा है यहां सनत कुमारों ने, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। जब कीर्तन होता है, ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो चारों दिशाओं में खड़े हो जाते हैं, चारों दिशाओं में मुख करके, और कीर्तन हो रहा है, चारों दिशाओं में गूंज उठती है जय हो जय हो जय हो। बड़ा आनंद आता है। अच्छा, कीर्तन तो वहां हो ही रहा है, जय जयकार भी हो रही है, पर उस कीर्तन में नाच कौन रहा है? वहां पर सुंदर सुंदर भावों से नृत्य कौन कर रहा है? भक्ति ज्ञान वैराग्य तो नृत्य करेंगे ही आगे, लेकिन सबसे पहले भावों को जो प्रदर्शित किया गया है वो शुकदेव जी के द्वारा किया गया है। व्यासपुत्रो बभूव यत्राग्रे भाववक्ता। ये भावपूर्ण वक्ता है। सबसे आगे जैसे जैसे प्रभु के नाम बोले जा रहे हैं कीर्तन में, शुकदेव जी उन्हीं भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब नाम बोला जाता है कीर्तन में ठाकुर जी का मुरली मनोहर, तो शुकदेव जी ऐसे झांकी करके खड़े हो जाते हैं। जब कीर्तन में नाम बोला जाता है त्रिभंग ललित, तो वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी कमर करके शुकदेव जी खड़े हो जाते हैं। क्योंकि नृत्य भी वैसा ही होना चाहिए। मैं कहा करता हूं कथा में, नृत्य वैसा ही होना चाहिए जैसा कीर्तन हो, जैसा भजन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कई बार भक्त जाएगा, जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा उस पर ही नाचना शुरू कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव का भाव है ना ये, 2 गज कफन का टुकड़ा। मैंने इस पर भी नाचते देखा है लोगों को। ऐसा मत करना। जैसा भाव हो, जैसा भजन हो, वैसा ही नृत्य करना, समझते हुए। उस भजन की गरिमा नष्ट ना हो, उस भजन का भाव नष्ट ना हो, वैसा आप नृत्य करिए। और नृत्य करने के लिए मना नहीं है भैया, वो टेढ़ा है और टेढ़े को, त्रिभंग ललित को रिझाना है तो आपको भी कमर टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं रिझेगा। नृत्य के लिए मना नहीं है, लेकिन जैसा भाव गाया जाए वैसा ही भाव प्रदर्शित होना चाहिए। तो बड़ा अभूतपूर्व वहां कीर्तन गाया गया। भगवान प्रकट हुए, सबको खूब आशीर्वाद दिया, महात्मा जी का विश्राम हुआ। अब मंगलाचरण करते हुए प्रवेश करा रहे हैं भागवत में व्यास जी। अभूतपूर्व मंगलाचरण है भागवत का।
दिव्य मंगलाचरण। प्रथम श्लोक ही अपने में अनेक विशेषताओं को लिए हुए है। आइए यथा समय यथा मति श्रवण करें। व्यास जी कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर मंगलाचरण भागवत जी का किया गया। परम सत्य का ध्यान कराया व्यास जी ने। यह मंगलाचरण इतना विशेष है बंधुओं कि यदि कोई विद्वान अपने वैदुष्य से, अपनी विद्वत्ता से यदि इस पहले श्लोक की व्याख्या करे तो मैं समझता हूं 3 महीना कर सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। और उसके लिए भी उसको अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए टीकाएं हैं। ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, उसके लिए ग्रंथ पर्याप्त है, न पर्याप्त हो तो टीकाएं हैं। भागवत के जो विद्वान हुए श्रीधर स्वामी जी और उनके कृपा पात्र श्री वंशीधर जी ने अकेले ही इस श्लोक के 108 अर्थ किए, अकेले वंशीधर जी ने। और अर्थ भी ऐसे अद्भुत, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब पर घटा दिया इस श्लोक को। अब ध्यान तो सत्य का है यहां, लेकिन उन्होंने सत्य स्वरूप में कृष्ण का भी स्मरण किया, राम परक व्याख्या की, शिव परक व्याख्या। कहां तक कहें, सूर्य परक, चंद्र परक, गायत्री परक, रुद्राक्ष परक, भस्म परक, अनेक प्रकार की व्याख्या है इस श्लोक की। और सत्य है, जहां जहां पर तेज दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर कोई शक्ति दिखाई दे रही है, वहां परमात्मा की ही तो सत्ता है, परमात्मा की ही शक्ति है। तो 3 महीने तक इस श्लोक की व्याख्या हो सकती है, लेकिन मेरे पास न तो इतनी बुद्धि है, न ऐसा कोई वैदुष्य है, और जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी है, जो कुछ विद्वत्ता भी है, वो भी प्रभु के चरणों में ही समर्पित है। तो हम तो भाव पक्ष से ही इस श्लोक को समझें, गहराई में न जाएं ज्यादा। बड़ा भावपूर्ण श्लोक है ये। लेकिन मैं आप लोगों को इतना निवेदन जरूर करूं कि आप सत्य स्वरूप में, कोई जरूरी नहीं है कि कृष्ण का ही ध्यान करो। आप सत्य स्वरूप में, कोई आवश्यक नहीं है कि बांके बिहारी का ही ध्यान करो। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, यह बात अनिवार्य नहीं है कि आप राम जी का ही ध्यान करो। वेदव्यास जी की दृष्टि इतनी व्यापक है कि उन्होंने हम सब के लिए ये रास्ता खोल दिया कि भैया मैं तो उस परम सत्ता का ध्यान कर रहा हूं, अब आपके जो इष्ट हों आप उनका स्मरण करो। क्योंकि भागवत हमको बांध नहीं रही है, भागवत हमको मुक्त कर रही है, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि बंधन हमेशा दुखदाई होते हैं। अब आपके साथ जबरदस्ती की जाए कि नहीं आपको कृष्ण का ही ध्यान करना पड़ेगा, तो कई लोग बुरा मान सकते हैं कि महाराज हमारे तो इष्ट ही नहीं है कृष्ण, हम तो राम जी को मानते हैं। तो जबरदस्ती थोड़ी ना, आपके जो इष्ट हों आप उनका स्मरण करो, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि इष्ट हमेशा विशिष्ट ही होते हैं, किसी का इष्ट छोटा बड़ा नहीं होता।
सबके अपने इष्ट होते हैं और सबके इष्ट विशिष्ट ही होते हैं, विशेष ही होते हैं। जो छोटा बड़ा करे, जो कहे तेरा भगवान छोटा मेरा भगवान बड़ा, ऐसा करते हैं लोग, वो तो अपराधी हैं। परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं होता। हां, इंसान में भेदभाव जरूर होगा, लेकिन भगवान में नहीं हो सकता। परमात्मा जब चाहें, जिसको चाहें, जहां चाहें वहां मिल सकते हैं, क्योंकि वो परम सत्य हैं। और कितने रूपों में मिल सकते हैं यह भी कहना मुश्किल है। अनेकों रूपों में मिल सकते हैं भगवान। वो ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं, ओमनीशियंट हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। ओमनी पोटेंट, उनसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? तो आपके जो भी इष्ट हैं, आप उनका ध्यान करिए। कोई भेद नहीं है। जहां तुम्हारी श्रद्धा हो तुम उनका स्मरण करो, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि उसके इष्ट सत्य नहीं है। हम सबके इष्ट सत्य हैं। परमात्मा के जितने स्वरूप हैं वो परम सत्य हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। संसार भी देखने में सत्य लग रहा है। यहां पर वेदव्यास जी कह रहे हैं संसार भी सत्य लगता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये मृषा भी है और अमृषा भी लगता है। मृषा यानी झूठा। संसार है तो झूठा, पर सच्चा भी लगता है। सच्चा क्यों लगता है? क्योंकि संसार का संबंध परमात्मा से है। भगवान ने बनाया है इसको, तो झूठा होते हुए भी सच्चा लगता है, क्योंकि भगवान ने बनाया है। जैसे पूज्य गुरुदेव दृष्टांत देते थे बहुत सुंदर इसी प्रसंग में, कि भैया किसी राजा का कोई लड़का और सुंदर चमकता हुआ हार पहन के निकले। अब चाहे वो हार नकली है, लेकिन फिर भी यदि बाजार में निकलेगा तो लोग कहेंगे ही कि राजा का बेटा है, देखो कितना सुंदर असली हार पहना हीरों का, क्योंकि राजा के लड़के ने पहना है ना। और किसी भिखारी का लड़का चाहे असली भी पहन के निकले तो भी लोग कहेंगे कि देखो कितना नाटक कर रहा है, घर में खाने को रोटी नहीं और नकली हार पहन के हमको दिखा रहा है जैसे असली हो, तो लोग उसको नकली मानेंगे। बस उसी प्रकार से संसार का संबंध भी उस महाराजा से है, तो ये झूठा होते हुए भी हमको सच्चा लग रहा है। परमात्मा से संबंध है ना इसका, तो मिथ्या होते हुए भी, मृषा होते हुए भी अमृषा सत्य लग रहा है। लेकिन वास्तविकता में परम सत्य तो केवल बांके बिहारी है। संसार परम सत्य नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, ये सत्य है या नहीं है? अब आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, मैं तो सुना ही रहा हूं, क्योंकि वक्ता हूं ना। वक्ता तो वही है जो बकता रहता है, कोई सुने या न सुने। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये सत्य है ना? ये सत्य है, लेकिन कब तक? बोले 6 बजे तक। ज्यादा आपने भाव दिखाया तो 6:15 तक, और ज्यादा आपका भाव उमड़ा तो 6:30 तक। लेकिन उसके बाद तो फिर विश्राम होगा ना कथा का। तो इसका मतलब है कि ये सत्य तो है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य वो है जो शाश्वत है, जिसका किसी काल में किसी भी समय अभाव न हो, वही परम सत्य है, जो अखंड है, जो शाश्वत है। प्रेम से कहो श्री राधे। और वो केवल बांके बिहारी हैं, परमात्मा है। संसार की सत्ता शाश्वत नहीं है,
लेकिन परमात्मा की सत्ता शाश्वत है। हम इसको ऐसे ही समझ लें कि जिसकी सत्ता शाश्वत है वो परम सत्य है। हम लोगों की सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती, थोड़े दिन के लिए होती। लोग 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, फिर जनता चाहे तो उतार भी सकती है। लेकिन कुछ देशों में तो लोग ऐसा चिपके हुए हैं कुर्सियों से, अभी आपने देखा ना, कुछ तानाशाहों को उतारा भी गया। वो ऐसे चिपके हुए थे कि छोड़ ही नहीं रहे थे सालों से, लेकिन क्या हुआ, छोड़नी पड़ी सत्ता, क्योंकि ये संसार की सत्ता है। तानाशाही करोगे तो उतरना पड़ेगा, जनता को कष्ट दोगे तो उतरना पड़ेगा। संसार की सत्ता हमेशा नहीं रहेगी हाथ में, छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो छीन ली जाएगी। लेकिन सबको सत्ता देने वाले जो ऊपर बांके बिहारी बैठे हैं, उनकी सत्ता कभी कोई नहीं ले सकता। वो परम सत्तावान है, क्योंकि वो सबके ऊपर बैठे हुए हैं। कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उनकी सत्ता अखंड है, कोई नहीं छीन सकता। हम लोगों को तो घर की भी सत्ता मिलती है तो हम सोचते हैं कि हम तो कहां के राजा हो गए। एक आदमी यदि अपना घर भी चलाता है तो वो राजा से कम नहीं समझता अपने आप को। मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं। लेकिन किसी के हाथ में सत्ता नहीं रहती कभी। प्रेम से कहो श्री राधे। ये चांदनी भी जिनको छूते हुए डरती है, दुनिया उन्हीं फूलों को पैरों से मसलती है। ये चांदनी भी जिनको छूते हुए डरती है, ये दुनिया उन्हीं फूलों को पैरों से मसलती है। और शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। चाहे कितनी भी ऊंचाई पर आप क्यों ना बैठे हो, नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। एक राजा था, उस राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद मेरे राज्य से, क्योंकि उसका राज्य बहुत विशाल फैला हुआ था, उसने घोषणा करवा दी कि आज के बाद से मेरे राज्य में परमात्मा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा करो कुछ, परमात्मा का जो नाम ले उसे मारो, जिसको देखकर परमात्मा का स्मरण हो, प्रभु की याद आए, उसको मारो। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये जितने भी स्थान हैं, सभी देवस्थानों को तोड़ो। ऐसी उसने घोषणा कर दी। नौकर, उसके सैनिक लग गए, सब फकीरों को मारने लगे, संतों को सताने लगे। तो एक संत को जब जान से मारने लगे राजा के नौकर, उसने कहा कि भैया आप मुझे भले ही मार दो, लेकिन मेरा निवेदन है, मुझे एक बार अपने राजा से मिलवा दो तुम। मैं मरने से पहले तुम्हारे राजा से एक बार मिलना चाहता हूं। नौकरों को लगा कि चलो मिलवा ही देते हैं, राजा कहेगा तो मिलवा देंगे, नहीं तो मार डालेंगे। पकड़ के ले गए उसे। राजा को कहा कि एक फकीर है, हम उसको मारने जा रहे हैं, वो मरने से पहले आपसे मिलना चाहता है, तो आप कहो मिलवाएं या नहीं। बोले मिलवा दो। फकीर को राजा के सामने लेकर आए, बड़ा ध्यान से सुनना। राजा के सामने लेकर आए फकीर को, तो